बाजार है बुलिश। दिसंबर में एसआईपी के जरिए 8,500 करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में हुआ है। तो अभी इतने पैसे आ रहे, कहीं तो लगा रहे होंगे, कहां लगा रहे हैं, किन शेयरों में लगा रहे हैं और किन शेयरों से बाहर निकल रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या कुछ कर रहे हैं, ये आपके सामने पेशकश रखना जरूरी है। म्यूचुअल फंड की खरीदारी अब आपकी बारी, ये है हमारी आज की खास पेशकश और इसमें हर घंटे आपको मिलेंगे कुछ बेहतरीन शेयर। कुशल, बताइए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने किन शेयरों में इस महीने खरीदारी की है, किससे निकले हैं वो बाहर? दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हज़ारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराएं। बिल्कुल अंजी, तो यहाँ पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स ने काफी शेयरों में बुलिशनेस अपनी दिखाई है और जिसमें पर्टिकुलरली अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो वहां पर आप देखिए लार्सन एंड टूब्रो है। यहां पर इन्होंने करीब 408 करोड़ रुपए के एडिशनल शेयर परचेज किए हैं। इसके अलावा कोल इंडिया और पावर ग्रिड जैसे शेयरों में खरीदारी की है। तो यहां पर ये इन सब बड़े जो दिग्गज स्टॉक्स हैं इसमें रुझान काफी बढ़िया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का आपको देखने को मिला है। पर आपको पर्टिकुलरली ये चीज भी देखनी होगी कि काफी सारे स्टॉक्स से ये बाहर भी निकले हैं, जिसमें अगर आप बात करें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पहला है। यहां पर करीब 663 करोड़ की सेलिंग इन्होंने की है। साथ ही टीसीएस देखिए करीब 613 करोड़ की बिकवाली इन्होंने भी की है। इसके अलावा आईटीसी भी जो है यहां पर भी ये शॉर्ट करके चल रहे हैं। पर दो जगह ऐसी है, दो शेयर्स ऐसे हैं जहां पर इन्होंने फ्रेश बाइंग की है। मिसाल के तौर पर एबीबी इंडिया में इन्होंने अपनी जो है इनिशिएट की है खरीदारी और साथ ही प्रिंस पाइप जिसका भी हाल फिलहाल आईपीओ आया था उसमें भी इन्होंने खरीदारी की है। पर एवरेस्ट इंडस्ट्रीज से ये पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। पर एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, यहां पर जो म्यूचुअल फंड का माहौल दिख रहा है दिसंबर महीने में वो काफी शानदार दिख रहा है। पर्टिकुलरली जैसा कि अनिल जी आपने बात की कि 8,500 करोड़ की एसआईपी आई है, उसमें आप देखिए इक्विटी स्कीम में 50% से की ज्यादा जो एसआईपीज आई है वो इक्विटी स्कीम की है 4,500 करोड़, जिसमें पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं लार्ज कैप स्कीम में 1100 करोड़ रुपए आए हैं और साथ ही मिड कैप स्कीम में 800 करोड़ रुपए आए हैं। तो अपने आप में ये लार्ज कैप और मिड कैप पे जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो काफी बुलिश दिख रहे हैं। और साथ ही नवंबर महीने में केवल इक्विटी स्कीम में 1300 करोड़ रुपए आए थे। तो कहीं ना कहीं काफी सिग्निफिकेंट स्पाइक आपको इक्विटी स्कीम की एसआईपीज में आता दिखा है। नवंबर महीने में हमने देखा था कुछ डिप जरूर आया था, लेकिन दिसंबर में आप देखिए फिर से एसआईपी के जरिए जो म्यूचुअल फंड्स में निवेश आता है उसमें फिर से एक अपटिक देखने को मिला है। और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के आंकड़े आपके सामने रखे थे कुशल, जहां पे उनकी ओर से खरीदारी या बिकवाली हुई है। 3 स्टॉक्स हैं, एलएनटी, कोल इंडिया और पावर ग्रिड। ये वो स्टॉक्स हैं जहां पे उन्होंने अपना निवेश बढ़ाया है जहां तक दिसंबर महीने की बात है। ओके, चलिए ठीक है, तो ये है आपके। आइए आपके बजट में सस्ता शेयर, ये है हमारी खास पेशकश और इसमें भी शेयर करते दिख रहे हैं कमाल, और वो कमाल आपके लिए होता हुआ दिख रहा है और लेकर आ रहे हैं आज ऐसा ही एक बेहतरीन स्टॉक, दीपांशु भंडारी। बताएं दीपांशु। अनिल जी, रिटेल स्टॉक्स पर ध्यान रखना चाहिए, तेजी देखने को मिल रही है और एक फैशन रिटेलर है एबी फैशन, आदित्य बिरला फैशन। सस्ता शेयर है क्योंकि ये भारत की ऑलरेडी सबसे बड़ी फैशन / अपैरल कंपनी है। 750 शहर में इनके स्टोर्स हैं, तकरीबन 20,000 स्टोर्स हैं, तो पैन इंडिया फुटप्रिंट कह सकते हैं इस कंपनी का ऑलरेडी है। क्षमता विस्तार पे तकरीबन 350 करोड़ रुपए खर्च करने की इनकी योजना है। 3 बड़े एथनिक वेयर ब्रांड का इन्होंने अभी अधिग्रहण किया था 160 करोड़ रुपए में। पैंटलून्स जैसे जो ब्रांड है वो इनके पास है और उससे तकरीबन साल में एक अच्छा है। लाइफस्टाइल्स के तकरीबन 400 स्टोर्स खोलने वाले हैं, तो वहां से इनको फायदा मिलने वाला है। अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात यहां पर है कि ये अपने कर्ज कम कर रहे हैं इस समय। जो मौजूदा कर्ज तकरीबन 4,200 करोड़ रुपए है, उसे ये अगले इस साल के एंड तक तकरीबन 2,500 करोड़ तक लाने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। दूसरा, ई कॉमर्स का इन्होंने निवेश अब पूरा कर दिया है, तो आने वाली तिमाहियों में सिर्फ फायदा ही दिखने वाला है उस बिजनेस से। दूसरी एक बड़ी बात है, पिछले 5 साल में अगर आप मुनाफा देखें तो सालाना तौर पर 30% पर मुनाफा इनका ग्रो कर रहा है। वैल्यूएशंस आकर्षित है। 3 साल में इन्होंने 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दिया है और FY21 से ये कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर आ रहा है इनकी ग्रोथ का। सारे एक्सपेंडिचर हो चुका है, अब रिटर्न्स की देरी है और वही आने वाली है।
165 करोड़ की नकदी है इनके पास। ईपीएस मुताबिक 60 टाइम्स के पीई पर इस समय मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, अगर आप इनकी टर्न अराउंड स्टोरी को देखेंगे पिछले 4 साल में, तो एक बहुत बड़ा मुनाफे में बहुत बड़ा ट्रेंड दिखेगा। FY16 में इनके पास 110 करोड़ रुपए का घाटा था, वही बढ़कर अब पिछले 4 साल में 320 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया। तो एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड हमने देखा है परफॉर्मेंस में। ब्रोकर्स की अगर राय देखें तो 24 ब्रोकर्स कवर करते हैं, 22 ब्रोकर्स बोल रहे हैं आप बाय करिए, 2 ब्रोकर्स बोल रहे हैं होल्ड करिए। तो कोई भी सेल कॉल नहीं है यहां पर। लक्ष्य भी यहां से काफी ऊंचा आ रहा है। CLSA 267 रुपए बोल रहा है, गोल्डमैन सैक्स 250 और JM फाइनेंशियल भी 250। तो पॉजिटिविटी है ऑल अराउंड। इन्वेस्टमेंट सारे हो गए हैं, अब रिटर्न्स आने वाले हैं, तो आगे जाके अच्छी परफॉर्मेंस आएगी यहां से। तो यह है आपके बजट में सस्ता शेयर आदित्य बिरला फिशन, आदित्य बिरला ग्रुप का स्टॉक। और रिटेल वैसे भी सुर्खियों में, बजट में कुछ न कुछ बेहतर होने की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। यह है स्टॉक जिस पर आपको करना है फोकस। दोस्तों, देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।